तो ये है कि ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी। वो झालमुड़ी ही कनेक्ट किया, वो झालमुड़ी से ही बंगाल जुड़ गया। করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बंगाल चुनाव में बहुत बड़ा खेल हो गया है। बंगाल चुनाव नतीजे में बहुत बड़ी धांधली की बात सामने आ रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि बंगाल चुनाव की 70 सीटों पर हेरा फेरी कर ली गई है। वहीं चुनाव नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस समय 70 सीटों को लेकर क्या कुछ धांधली की बात सामने आ रही है दोस्तों, वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल लोकतंत्र का है। दोस्तों बंगाल से खबर ये निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग ने अभी तक 70 सीटों की काउंटिंग अपलोड ही नहीं की है। बंगाल चुनाव में धांधली चल रही है, ये आरोप टीएमसी ने लगाया है। और ये आरोप ऐसे ही नहीं, बाकायदा इसको लेकर लॉजिक तर्क भी दिए गए हैं, दलीलें भी दी गई हैं। टीएमसी की सांसद ने वीडियो जारी करके, सागरिका घोष जो कि टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने 70 सीटों के नतीजे अपलोड ही नहीं किए हैं। सुनिए ध्यान से सागरिका घोष क्या कह रही हैं। बहुत ही चालाक खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट है जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स होते हैं उनको अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जैसे आपको मालूम है कि काउंटिंग राउंड्स में होते हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स के रिजल्ट है ये चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रहा है। ये चालाकी है, षड्यंत्र है, ये बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि अभी भी 70 सीट में अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड किए हैं चुनाव आयोग? ये एक षड्यंत्र है और चुनाव आयोग की कोशिश है ये दिखाना कि बीजेपी बंगाल जीत रही है, जब ये सच नहीं है। सच तो ये है कि ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी और बीजेपी की हार निश्चित है। प्रश्न ये है कि अभी भी 70 सीट में जो रिजल्ट है ये अभी भी अपलोड क्यों नहीं किए हैं चुनाव आयोग? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसा है तो बंगाल में धांधली नहीं, धांधली का बाप चल रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बंगाल का माई बाप करने में लगा हुआ है। दोस्तों सागरिका घोष का आपने तर्क सुना, यहाँ वो साफ तौर से कह रही हैं कि चुनाव आयोग ने 70 सीटों के नतीजे अपलोड ही नहीं किए। जब चुनाव आयोग ने 70 सीटों के नतीजे अपलोड नहीं किए तो आखिर टीवी मीडिया चीख चीख के ये कैसे कह रहा है कि बीजेपी को बंगाल में 195 सीटें मिल गई, 193 सीटें मिल गई, टीएमसी को 95 सीटें मिल गई। दोस्तों आपको बता दें बंगाल में 294 सीटें हैं। एक सीट पर वोटिंग दोबारा होगी, फाल्ता विधानसभा सीट पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी। 24 मई को नतीजे फाल्ता के आएंगे, लेकिन आज नतीजे 293 सीटों के लिए हैं। तो अगर 293 सीटों में से हम 70 सीट निकाल दें तो कितना बचता है? 163 सीटें। तो इस लिहाज से देखा जाए तो टीवी मीडिया को 163 सीटों का रुझान दिखाना चाहिए। जब 70 सीटों का डेटा ही नहीं है तो फिर टीवी मीडिया कैसे दिखा रहा है कि बीजेपी को बंगाल में 195 सीटें मिल गई? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, और लगातार टीएमसी के नेता, वहाँ के मंत्री, वहाँ की मुख्यमंत्री लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि इस चुनाव में भयंकर धांधली की गई है, मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की बंगाल में हत्या कर दी है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अभी एक वीडियो जारी किया है। ममता बनर्जी का ये वीडियो बंगाली में है। हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शक बंगाली ना समझ पाएँ, सभी दर्शक बंगाली नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली ममता बनर्जी ने आज इन नतीजों को लेकर कहा क्या है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि काउंटिंग एजेंट और उम्मीदवार काउंटिंग सेंटर छोड़कर ना जाएं, ये बीजेपी का प्लान है। मैं कल से ही बोल रही हूँ,
पहले उन्हें आगे दिखाया जाएगा। कई जगह उन्होंने काउंटिंग को बंद कर रखा है। कल्याणी में ऐसी मशीनें मिली हैं जहां कोई मेल नहीं है। सेंट्रल फोर्स के जरिए हर तरफ से टीएमसी पर अत्याचार हो रहा है। एसआईआर के जरिए उन्होंने वोट लूटने की कोशिश की। अब भी 100 से ज़्यादा सीटों पर हम आगे हैं, जिसे बताया नहीं जा रहा, सब गलत बताया जा रहा है। पूरी तरह से चुनाव आयोग अपनी इच्छा से काम कर रहा है। उसके साथ सेंट्रल फोर्स भी है, सेंट्रल फोर्स के साथ पुलिस भी काम कर रही है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को कहती हूँ कि मन खराब करने की ज़रूरत नहीं है, हम जीतेंगे, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गंभीर आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि सेंट्रल फोर्सेस जो तैनात की गई हैं बंगाल में, वो टीएमसी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं, नेताओं पर अत्याचार कर रही है। ये एक बेहद ही गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। हालांकि वो आश्वस्त भी हैं, वो इस समय मोटिवेटेड भी दिख रही हैं, एक तरफ हताश भी दिख रही हैं। इस समय दो भाव उनके चेहरे पर आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी इस समय टीवी मीडिया पर भड़की हुई हैं, चुनाव आयोग पर भड़की हुई हैं, जो भी सेंट्रल एजेंसियां हैं जो सरकार के पक्ष में काम कर रही हैं उस पर भड़की हुई हैं, और साफ तौर से कह रही हैं कि ये जो चुनाव है इसमें भयंकर तरीके से धांधली हो रही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सागरिका घोष ने कहा कि 70 सीटों के डेटा अपलोड नहीं किए गए, उसके बावजूद टीवी मीडिया उन 70 सीटों को भी इंक्लूड कर रहा है अपने डेटा में, तो ये भयंकर धांधली है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो टीवी मीडिया आपको आंकड़े दिखाता है ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से दिखाता है, और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े आते कैसे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी उस पर रखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा लेट में आता है, और कभी कभी तो टीवी मीडिया वाले क्या करते हैं, खुद से ही डेटा अपलोड कर देते हैं, खुद से ही डेटा टीवी पर छाप देते हैं, वेट भी नहीं करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर क्या डेटा आया है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक एग्जिट पोल जैसे लोग करते हैं, ओपिनियन पोल, ठीक वैसे ही डेटा फीड कर देते हैं दर्शकों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसीलिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में आज हमारा देश 197वें नंबर पर है। सोचिए दोस्तों क्या स्थिति हो गई है। नेपाल से भी हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पीछे चले गए हैं। तो देश में आज जो लोकतंत्र की दुर्गति हो रही है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उसमें एक टीवी मीडिया भी है। हालांकि बहुत सारे लोग लोकतंत्र को कुचलने के लिए जिम्मेदार हैं। इस समय ममता बनर्जी साफ तौर से कह रही हैं कि उन्हें चुनाव में हराया जा रहा है, जानबूझकर उनके नेताओं को हराया जा रहा है, डेटा गलत पेश किए जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा सीटों पर वो आगे निकल चुकी हैं। कई जगहों पर काउंटिंग को बंद कर दिया गया है। बंगाल में वोट लूटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि टीवी मीडिया अपने धुन में मस्त है, वो बीजेपी को मैंडेट दे चुका है। बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुशियां मना रहे हैं। वहीं जो रवि किशन हैं वो जानते हैं क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी ने बंगाल में जाकर झाल मुरी खाई थी, इसीलिए बीजेपी बंगाल जीत गई। सुनिए समोसा सांसद का तर्क। धीरे धीरे मोदी जी ने समाप्त कर दिया इस भारत से। अब ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। अब ये नहीं कह सकते यहां क्यों आया, तुम इधर झोल मुड़ी क्यों खाया, ये गोंगा हमारा है, ये नहीं बोल सकते आप। अरे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते वही उन्होंने बोल के गलती की, वो झाल मुड़ी ही कनेक्ट किया, वो झाल मुड़ी से ही बंगाल जुड़ गया। वोट देने निकला कि मेरा प्रधानमंत्री जी मेरे साथ खड़ा है सड़क पर। गृह मंत्री जी बोले मैं वहीं बैठूंगा। योगी जी की सभाएं, वो तूफानी हम सभी गिलहरी के रूप में जुटे, बहुत लोग, लाखों कार्यकर्ता, सभी को धन्यवाद। तो टीएमसी एक तरफ जहां कह रही है कि बंगाल में धांधली की जा रही है, चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है, तो वहीं पर बीजेपी के लोग जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के लोग जश्न मना रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। और आपको बता दें बीजेपी का एजेंडा भी था कि बंगाल को किसी भी तरीके से जीतना है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बंगाल में आखिर बीजेपी कैसे जीती, क्या कारण है बंगाल में बीजेपी के जीतने का। दोस्तों आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।